हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड चैप्टर 4 मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम नंबरिंग इस तरीके से कर रहे हैं जो आपके फर्स्ट टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं आपके फर्स्ट टर्म में। तो उसमें से 2 चैप्टर का वीडियो इससे पहले अपलोड हो गया है, उसका लिंक हम डाल देंगे इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और अभी पढ़ेंगे 3 और 4। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो अगर भी ब्लर आता है, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन है कि सर क्वेश्चन ब्लर हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी मैंने व्यवस्था कर दिया है कि आप क्वेश्चन के लिए हमारे टेलीग्राम पेज @LX कोचिंग क्लासेज पर विजिट कर सकते हैं। जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सैम्पल पेपर, चाहे वो ओसवाल हो, अरिहंत, एडवोकार्ट, एग्जाम आइडिया, जितने भी सैम्पल पेपर मैंने डाला है, सारे के PDF आपको मेरे टेलीग्राम पेज एलेक्स कोचिंग क्लासेस पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। बाकी सॉल्यूशन हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द लाइन x इक्वल्स टू h एंड y इक्वल्स टू k वेयर h नॉट इक्वल्स टू 0 एंड k नॉट इक्वल्स टू 0 आर। तो देखिए, एक चीज आपको पता होगा कि अगर x का वैल्यू गिवन है और y 0 है, y का वैल्यू नहीं है, तो मतलब वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और y का वैल्यू गिवन है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4 हैज नो सॉल्यूशन। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस ky इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 6 हैज नो सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ k इज। कह रहा है वैल्यू ऑफ k क्या होगा। तो आपको नो सॉल्यूशन के लिए पता होगा कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ हमें इक्वेशन जो गिवन है वो इक्वेशन है 2x प्लस ky इक्वल्स टू 8 और x प्लस y इक्वल्स टू 6। सो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो देखिए 2/1 इक्वल्स टू होना चाहिए k/1 y मीन्स 1 इक्वल्स टू 6/8। तो ये तो इक्वल नहीं है, छोड़ दो। सिर्फ इस दो को आप कंपेयर करोगे तो आ जाएगा आपका k इक्वल्स टू 2। यही आंसर है जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। द सेकेंड इक्वेशन इज। देखिए, इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो यहाँ पर देखिए, सारे जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन को देख के पता चल रहा है कि इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा 15x प्लस 25y इक्वल्स टू 20। अब मैच कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। 15x प्लस 25y इक्वल्स टू 20 ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द लाइन्स गिवन बाय 2x प्लस ky इक्वल्स टू 1 एंड 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7 हैज यूनिक सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ k इज। और आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। ये कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 5 2x प्लस ky
इक्वल्स टू 1, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ये फार्मूला होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सो 2/3 नॉट इक्वल्स टू k बाई माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा k नॉट इक्वल्स टू माइनस 10/3। तो यहाँ पर लिखा है ऑल रियल वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट k इक्वल्स टू माइनस 10/3। ये ऑप्शन करेक्ट है। k का वैल्यू माइनस 10/3 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 21y माइनस 3k इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 7y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हैज इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन वैल्यू ऑफ k इज। अब आपको याद रखना है इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये होते हैं फॉर्मूले। तो ये आपको याद होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 21y माइनस 3k इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 4x प्लस 7y माइनस 10, 4x प्लस 7y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 21 बाई 7 इज इक्वल्स टू माइनस 3k अपॉन में माइनस 10। देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7 3 जा 21। तो आप कंपेयर करते हैं। अगर k बाई 2 k प्लस 2 बाई 4 इज इक्वल्स टू 3 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 2 इक्वल्स टू 3 4 जा 12। सो k इक्वल्स टू 12 माइनस 2 दैट इज 10। ये आपका वैल्यू आ गया जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, करा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 10 इज। दो इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। सिंपल है, आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट कर लीजिए, देन पुट करके देखिए कि जो हमारा 3 कंडीशन होता है उसमें से वो किससे सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। यहाँ पे क्लियर हमको दिख रहा है कि a1 बाई a2 मीन्स 2 बाई 4 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 मीन्स 3 बाई 7। तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। तो कंसिस्टेंट हो गया आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करा द नेचर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस y इक्वल्स टू 3
and 4x minus y equals to 5 is 2x minus y equals to 3 and 4x minus y equals to 5। देखिए a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल्स टू, पहले ये दोनों वैल्यू चेक कर लेते हैं। 2/4 इक्वल्स टू -1 by -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 2 4, सो 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो क्या आ गया आपका यूनिक सॉल्यूशन, अगेन यूनिक सॉल्यूशन आ गया, जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन 7x minus 4y equals to 3 and x plus 2y equals to 3 is। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी, कह रहा है द नेचर ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 था, द नेचर ऑफ लाइन 2x minus y equals to 3, 2x minus y equals to 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका 4x minus y equals to 5, 4x minus y equals to 5। इस जस्ट अभी शायद मैंने बता दिया है आपको, है ना? यस, ये क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व किए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन आया था। चलिए तो 9th क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x minus 4y, 7x minus 4y इक्वल्स टू 3 और x plus 2y इक्वल्स टू 3, x प्लस का 2y इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट इक्वेशन को 1 से। तो 7x minus 4y इक्वल्स टू 3 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। ऐड कर दीजिए, y कैंसिल आउट, सो 9x इक्वल्स टू 9, 9 1 जा 9, तो x का वैल्यू आ गया आपका 1। x का वैल्यू क्या आया 1। तो देखिए x का वैल्यू 1 आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है, 1 एंड 1 लिखा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए x का वैल्यू 1 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में अवेलेबल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है x by a प्लस y by b इक्वल्स टू 2। क्या इक्वेशन गिवन है? x by a प्लस y by b इज इक्वल्स टू 2 और सेकेंड इक्वेशन है आपका ax माइनस बी वाई, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेंगे तो ए बी आएगा, ये होगा आपका बी एक्स प्लस का ए वाई इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 2ab। सपोज दिस इज
इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन सेकेंड को बी से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन टू को, और इक्वेशन फर्स्ट को ए से। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड इक्वेशन को आप बी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये होगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू 2 बी स्क्वायर। ऐड करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू दोनों से एक अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट, सो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया आपका ए। एक्स का वैल्यू क्या आया ए। तो देखिए एक्स का वैल्यू ए सिर्फ ऑप्शन ए में अवेलेबल है, तो बी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई मीन्स वाई का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप टिक कर सकते हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द एरिया ऑफ द फिगर फाउंड बाय द लाइन x इक्वल्स टू -3 एंड y इक्वल्स टू 2 अलोंग लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। तो देखिए x इक्वल्स टू -3 है, तो आपका बेस 3 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू 2, तो हाइट मिल जाएगा आपको 2। तो ये एक रेक्टेंगल शेप फॉर्म करेगा जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो, ठीक है, जहाँ पर लेंथ आपको 3 और विड्थ 2 मिलेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 3 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आ जाएगा आपका एरिया इक्वल्स टू 3 इंटू 2, सो 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द ग्राफ of the linear equation 2x plus y equals to 6 and 4x minus 2y equals to 4 is shown below. Find the area of the triangle found by the line. देखिए यहाँ पर जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें यहाँ से 1 से लेकर के 3 तक आप बेस ले सकते हो। तो ये बेस कितना हो गया 2, और ऊपर हाइट आपको गिवन है, हाइट भी है 2। तो एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा 2 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे, तो पहला इक्वेशन देखिए क्या था x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/3। दोनों को ऐड कीजिए तो 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3 मीन्स 10/3। तो x का वैल्यू क्या आएगा 10/3 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपका 5/3। x का वैल्यू कितना है 5/3, जो आपका ऑप्शन बी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1 इज। ये 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू गिवन है आपको 2, 4/√x माइनस 9/√y
रूट वाई इक्वल्स टू गिवन है आपको -1। देखिए इसको बहुत सारे मेथड से सॉल्व किया जाता है। एक तो आप 1/√x को क्या लेट कर सकते हो, 1/√x को आप लेट कर सकते हो a b c कुछ भी x और y को छोड़ करके, तो उससे इक्वेशन बना सकते हो। या यहाँ पर हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को ऐसे ही 1 से। तो देखिए ये हो जाएगा 6/√x प्लस 3 3 जा 9, 9/√y इक्वल्स टू 2 3 जा 6। नीचे आ गया आपका 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। ऐड कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट, तो 6 + 4 10, 10/√x इक्वल्स टू आ गया आपका 5। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √x इक्वल्स टू आ गया आपका 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो x इक्वल्स टू 2 2 जा 4, x इक्वल्स टू 4 आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक 2 डिजिट का नंबर है। क्वेश्चन एक बार पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, द ओरिजिनल नंबर इज। सबसे पहले देखिए 2 डिजिट नंबर है तो उसमें वंस प्लेस भी होगा और टेंस प्लेस भी होगा, राइट। सो हम सबसे पहले लेट द टेंस डिजिट बी x। x एंड वंस डिजिट जो है, मतलब जो वंस प्लेस पे आएगा डिजिट वो आप इज y। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, नंबर हो जाएगा 10x प्लस का y। क्या आएगा 10x प्लस का तो 10x प्लस y हो गया। ओके इसमें क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 है, मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन गिवन था कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मीन्स 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट। डिजिट को आप रिवर्स करोगे तो क्या आएगा 10y प्लस का x। ठीक है यहाँ तक। ओके अब सिंप्लीफाई कीजिए, 9 10 जा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस का 2x। नाउ 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो 90x माइनस 2x तो 88x आया, माइनस का 11y इक्वल्स टू 0। 11 कॉमन ले लीजिए तो आएगा आपका 8x माइनस का y इक्वल्स टू 0। सो 8x माइनस का y इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन आप ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, तो इससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 9,
और दूसरा इक्वेशन था 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ऐड कीजिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, तो 9x इक्वल्स टू हो गया आपका 9, 9 1 जा 9। सो x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब देखिए x प्लस वाई 9 है, अगर x 1 होगा तो y कितना होगा 8, सिंपल है। तो नंबर इक्वल्स टू आएगा 10x मीन्स 10 प्लस वाई 8, तो ये आ गया आपका 18। यही आपके ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है ए और बी, जिसका कोऑर्डिनेट है -1, -5 और बी का कोऑर्डिनेट है -6, 7। तो पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको ए बी निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद होगा अच्छी तरीके से। डिस्टेंस फॉर्मूला का होता है रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी कहते हैं उसे। चलिए ए और बी दोनों पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है x1 और x2 को। तो -6 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो -6 प्लस 1 हो गया आपका -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 12, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 169 आएगा प्लस करोगे आप तो, जिसका स्क्वायर रूट होता है 13। सो 13 यूनिट्स आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कोऑर्डिनेट गिवन है x,2 एंड बी कोऑर्डिनेट 3, -6 इज 10 यूनिट, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज। तो x का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा। इस बार डिस्टेंस हमको गिवन है 10 यूनिट है। सेम आपको ए भी निकालना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x,2 एंड बी 3, -6 इज 10 यूनिट, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज। अब इस बार ए बी का बीच का डिस्टेंस जो ऑलरेडी गिवन है 10 यूनिट, पूछ रहा है आपका कि x का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तो ए बी का डिस्टेंस, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था 10 स्क्वायर यूनिट, 10 यूनिट। सो 10 इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल्स टू आ गया रूट ओवर ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर और -8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, यहाँ इस तरफ स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 64 और 9 तो 73। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 9 प्लस 3 कॉमन लेंगे
तो x माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। तो देखिए x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू व्हाट 9, और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस का 3। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए था, तो x का वैल्यू क्या आया 9, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। ओके, थर्ड क्वेश्चन 2, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स A 4,0, B -1, एंड C 3,5 इज n। अब एक बहुत आसान एक ट्रायंगल है ABC, जिसके ABC तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। अब पूछ रहा है वो किस टाइप का ट्रायंगल है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड निकालने पड़ेंगे, मीन्स AB, BC और CA। उसके बाद ही अगर तीनों इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, अगर दो साइड इक्वल है तो फिर आइसोलेसिस हो जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए देखते हैं क्या होता है। थर्ड, सबसे पहले हम AB फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AB इक्वल्स टू आ जाएगा आपका √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, ये हो गया आपका √26। देन BC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो BC हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36, ये आ गया आपका √42। तीसरा CA या फिर AC, जो भी आप निकालना चाहो। तो ये आ रहा है आपका -1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया √26। यहाँ पर देखिए AB और AC इक्वल हो गया, AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू √26, तो आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया। एक और चीज़ है यहाँ पर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये BC स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। हो गया सर कैसे, तो देखो √26 का स्क्वायर प्लस √26 का स्क्वायर इक्वल्स टू √52 का स्क्वायर। तो ये आपको राइट आइसोलेसिस ट्रायंगल है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन स्क्वायर यूनिट इज। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ध्यान से देखिए, ये जो है बेस यहाँ से यहाँ तक जब आप कंसीडर करोगे तो ये आ रहा है 7, बेस कितने आ रहे हैं 7, 5 to 7, और हाइट आपको गिवन है ऑलरेडी 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस 7 है आपका, हाइट 4। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 स्क्वायर यूनिट। जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 पॉइंट्स A 0 0, B 3, √3 एंड C 3, lambda form an equilateral triangle, then lambda is equals to। तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है मीन्स ऑल साइड इक्वल होंगे, सो AB मस्ट बी इक्वल्स टू BC। क्वेश्चन नंबर 5, तो AB इक्वल होगा किसके, BC के। चलिए हम AB और BC निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। AB हो जाएगा आपका 3 - 0 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 - 0 का स्क्वायर, सो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू BC। BC होगा आपका 3 - 3 का स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर, तो 0 हो गया, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस लेमडा माइनस √3 का स्क्वायर, लेमडा माइनस
√3 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया आपका 9 + 3 12 इज इक्वल्स टू लेमडा माइनस √3 का स्क्वायर। सो लेमडा स्क्वायर माइनस 2√3 लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 2√3 लेमडा माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेमडा स्क्वायर माइनस 3√3 लेमडा माइनस √3 लेमडा माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि देखिए 3√3 को √3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। चलिए अब इस दोनों से लेमडा कॉमन ले लेते हैं। तो ये आएगा आपका लेमडा माइनस 3√3 और √3 कॉमन ले ले माइनस का, यहाँ पे सॉरी प्लस का √3 आएगा। तो प्लस का अगर √3 कॉमन ले लें तो ये हो गया आपका लेमडा माइनस 3√3 इक्वल्स टू 0। सो लेमडा प्लस √3 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा इक्वल्स टू आ गया आपका वैल्यू माइनस का √3। दूसरा वैल्यू था लेमडा माइनस 3√3 इक्वल्स टू 0। सो लेमडा इक्वल्स टू 3√3। अब आप ऑप्शन चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आ रहा है लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस √3, जबकि यहाँ पर सिर्फ प्लस का √3 आ रहा है। तो ऑप्शन डी नहीं कह सकते, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट। इसको और दूसरे तरीके से सॉल्व करते तो शायद ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। देखिए ये लेमडा स्क्वायर माइनस 2√3 लेमडा और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो भी लेमडा का वैल्यू 3 ही आएगा, √3 ही आएगा। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस which is equidistant from the 2 point A -3,4 and B 3,6 on the same plane। तो देखिए कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है इट मीन्स उसका x का जो वैल्यू है क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो लेट P बी द पॉइंट, its coordinate is 0, y। let P of 0, y be the point which is equidistant from A of -3,4 and B 3,6। therefore AP equals to PB। ओके सो AP आप निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से तो ये हो जाएगा 0 + 3 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस
y माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 36। So y square cancel out, 9 minus 9 0, so minus 8y plus 12y equals to 36 minus 16, so 4y equals to 20, y equals to 5। तो कोऑर्डिनेट क्या बना आपका 0,5, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द पॉइंट ए 1, -1, बी 5, y एंड सी 9, -5 आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ y इज। अब देखिए कोई 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होता है देन उससे बनने वाले जो ट्राइंगल है उसका एरिया 0 होना चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है मीन्स वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाइज करेगा और उससे ट्राइंगल नहीं बनेगा और उससे बनने वाले जो ट्राइंगल है उसका एरिया 0 होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा 1/2 इंटू 1 2 3। मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। आप चैप्टर 7 के कोऑर्डिनेट में जाके देख सकते हैं। x1 इंटू होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 x1 का वैल्यू है 1 तो 1 इंटू वाई माइनस का 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस का 1 प्लस 9 इंटू -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर दें तो y माइनस 5 प्लस 6 5 जा 30 माइनस 9 माइनस 9y इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो 8y इक्वल्स टू 16, 8 1 जा 8 8 2 जा 16। सो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 2। यही आपका आंसर है जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -2 3 एंड b 4, 7। तो देखिए पहले ही बोल दिया आपको कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सी पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो सी ऑफ एक्स वाई मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, उसका क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो कोई भी पॉइंट ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। अगर सी हम लेते हैं तो सी ऑफ एक्स वाई इसका आएगा आपका 4 - 2/2 और 7 + 3/2। 4 - 2 तो 2 2/2
और 10/2। अगेन सिंप्लीफाई कीजिए 1,5। यही हो गया आपका कोऑर्डिनेट। तो आप कहोगे सर 1,5 तो गिवन नहीं है। तो बेटा 1,5 गिवन नहीं है, लेकिन देखिए अगर x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू 5 किस इक्वेशन में आ जाएगा? तो इक्वेशन 1 में। फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स a -3,10 एंड b 6,-8 इज डिवाइडेड बाय c -1,6। कह रहा है c जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1,6 और लाइन जॉइनिंग ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? बहुत आसान है। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा, x1 + x2 y1 + y2 सपोज कीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है और फर्स्ट पॉइंट ए और ये पॉइंट है आपका बी। ओके, और यहाँ पॉइंट कोई एक और पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 8,0। ए का कोऑर्डिनेट है -3,10 और बी का कोऑर्डिनेट है 6,-8। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सपोज कीजिए लेम के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। किस में? K1। तो आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो सपोज कीजिए m1 जो है हमारा k है और m2 जो है वो हमारा क्या है? 1 है। x1 x2 की बात करें तो x1 3 है और y1 आपका 10 है, x2 6 और y2 आपका -8। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो c ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस का m2। y कोऑर्डिनेट के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1। m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस का m2। अब सारा वैल्यू ऑलरेडी आपको ऊपर गिवन है, पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो c ऑफ -1,6। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने 8,0 लिख दिया था, -1,6 है, -1,6। ओके, तो -1,6 इक्वल्स टू m1 x2। तो ये आएगा आपका 6k -3 बाय k प्लस का 1। y कोऑर्डिनेट -8k प्लस का 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। और हम x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर देंगे। इससे हमारा k का वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए x कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो -1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6k -3 बाय k प्लस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -k -1 इक्वल्स टू
6k माइनस का 3, तो -1 + 3 इक्वल्स टू 6k + k, सो 7k इक्वल्स टू 2, तो k इक्वल्स टू आ गया आपका 2/7 और वी कैन से 2:7। यही आपका आंसर हो गया जो आपका ऑप्शन बी में अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर a 2 3 b 3 y c x 6 एंड d 4 5 देन x y इज इक्वल्स टू। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि पैरेललोग्राम जो होता है उनके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों डायगोनल AC और BD दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और दोनों को फिर इक्वल कर देंगे। क्लियर है? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सिंपल पेपर में आपको करके दिखाया है। तो सपोज कीजिए कि O मिड पॉइंट है, तो O ऑफ XY अगर AC लेते हैं हम, डायगोनल AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + x/2, 3 + 6/2। ठीक है। दूसरा मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, डायगोनल BD का मिड पॉइंट अगेन O ऑफ XY इक्वल्स टू आएगा 3 + 4/2, y + 5/2। अब देखिए x को x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करना है, y को y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करना है। 2 से 2 कैंसिल आउट, सो x इक्वल्स टू कितना आ गया 5। दूसरा 9/2 इक्वल्स टू y + 5/2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू आ गया आपका 4। तो x5 y4 ये आपको कोऑर्डिनेट C में दिख जाएगा, सॉरी ऑप्शन C में। तो आपका ऑप्शन C करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल व्हिच वर्टेक्सेस आर a06 b8, 12 एंड c8, 0। तो सेंट्रॉइड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3/3। ये होता है आपके सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। सेंट्रॉइड g ऑफ xy फॉर्मूला अभी जस्ट बताया मैंने आपको, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ये है आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सो 0 + 8 + 8 डिवाइडेड बाई 3, y कोऑर्डिनेट 6 + 12 + 0 डिवाइडेड बाई 3, सो 16/3 एंड 18/3, 3 6 जा 18, सो 16/3, 6। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट P AB Q B C एंड R C A is a origin, then the value of a plus b is equals to। अब देखिए सेंट्रॉइड जो है वो ओरिजिन है, तो सेंट्रॉइड के लिए अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, x1 + x2 + x3/3 मीन्स a + b + c/3। दूसरा भी यही आएगा b + c + a/3। तो ये किसके इक्वल थे? ओरिजिन 0, 0। कंपेयर कर दीजिए, तो a + b + c/3 इक्वल्स टू 0, तो a + b
प्लस का सी इक्वल्स टू 0। सो ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का सी। तो आपसे पूछ रहा था ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं माइनस सी, जो ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द पॉइंट P which divide the line segment joining the points A 2, -5 and B 5, 2 in the ratio of 2:3 lies on in the quadrant। तो अब देखिए बोला कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और रेशियो भी आपको गिवन है, M1 2 है, M2 3। ओके, और वो दोनों जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट A, B, उसका भी कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हमको क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सारा वैल्यू आपको गिवन है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो कोऑर्डिनेट p ऑफ x y इक्वल्स टू आएगा आपका m1 x2, सो 2 इंटू 5 प्लस m2 x1 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस x2 2 प्लस 3। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 और 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर आया आपका 16/5 और माइनस 11/5। तो आपसे पूछ रहा था कि ये जो P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया 16/5 और माइनस 11/5, वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू पॉजिटिव है और y का वैल्यू जो है वो निगेटिव है। तो x का पॉजिटिव और y का निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर A51 B 1, 5 एंड C -3, -1, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD। तो मीडियन का लेंथ निकालना है। तो मीडियन क्या होता है, BC को बाइसेक्ट करता है। BC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो सबसे तो पहले हमको D का निकालना पड़ेगा। D सपोज कीजिए कि एक मीडियन है, ड्राइंग भी करते हैं, विदाउट ड्राइंग ही बस समझा देते हैं आपको। इस टाइप को तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने किया होगा। तो पॉइंट D ऑफ XY, D का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 1 - 3/2 x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2 मीन्स 4/2। ये हो गया आपका -2/2, 4/2। ये हो गया आपका माइनस का 1 और ये 2। तो D का कोऑर्डिनेट निकल गया -1, 2। अब हमें क्या निकालना है, AD। तो AD इक्वल्स टू आ जाएगा आपका डिस्टेंस फार्मूला। सो 5 माइनस ऑफ -1, 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो रूट ओवर ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, सो रूट 37 आ गया, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट R -6, 10 एंड S 3, -8 in the ratio lambda is to 1. If point P lies on the line 2x minus y plus 4 equals to 0, then the value of lambda is। अब देखिए एक पॉइंट P है जो एक लाइन जर्निंग है RS, उसको लैम्डा
रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करके p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो p, x y इक्वल्स टू आ जाएगा ये 3 लैम्डा माइनस 6 बाय लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस 8 लैम्डा प्लस 10 बाय लैम्डा प्लस 1। पूछोगे सर ये कहाँ से आया? तो बेटा मैंने सेक्शन फार्मूला यूज किया m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है ना? ओके, अब देखिए ये जो है वो एक लाइन पर लाइज कर रहा था। वो लाइन क्या था? 2x माइनस वाई प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, दोनों पुट कर दीजिए। सो 2 इंटू 3 लैम्डा माइनस 6 बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस 8 लैम्डा प्लस 10 बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। लैम्डा प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 लैम्डा माइनस 12 प्लस 8 लैम्डा माइनस 10 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 18 लैम्डा माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। सो 18 लैम्डा इक्वल्स टू 18 आ गया। 18 1 जा 18, सो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आया आपका 1, जो ऑप्शन बी में अवेलेबल है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।